हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का अपने चैनल कैंटूस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ड पावर मेडी का सेशन 41 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें टोटल 17 से 18 वर्ड हम लोग देखेंगे आज। पहला जो हमारा वर्ड है वो है कार्निस, ये वर्ड रूट है, और दूसरा है वोरो, ये भी वर्ड रूट है। कार्निस का मतलब होता है फ्लैश, मांस, मीट, ठीक है। और वोरो का मतलब होता है टू डिवोर, मतलब टू ईट वेरी क्विकली और यूज समथिंग वेरी क्विकली। मतलब जो वोरो का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी खाने को हम लोग वोरो, बहुत जल्दी जल्दी खाने का वर्ड रूट है वोरो, ठीक है, VORO, ठीक है। और किसी भी काम को बहुत फास्ट करने को भी वोरो कहा जाता है, बट इसका जनरली जो नॉर्मल ज़्यादा यूज़ होता है उस ईटिंग हैबिट्स को लेकर ही यूज़ होता है। वोरो टू डिवोर, रिफरिंग टू ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा बना कार्निवोरस। कार्नी हमारा हो जाएगा वर्ड रूट फ्रेश, मीट, ठीक है। वोरस से हो जाएगा खाने का हैबिट। तो जो मीट को खाने वाले होंगे उन्हें हम लोग कार्निवोर कहेंगे, और इस हैबिट को कार्निवोरस हैबिट कह सकते हैं। वन हुज मेन डाइट इज मीट, ठीक है। तो कार्निवोरस बहुत ही इजी वर्ड है, आप लोग को भी पहले पता होगा। हर्बीवोरस, हर्ब मतलब हो जाएगा हमारा ग्रेन, ग्रासेस और भी जो भी वेजिटेशन है जो कि शाकाहारी चीज़ होता है, तो हम लोग सब उनको हर्ब कहते हैं। तो हर्बीवोरस क्या हो जाएगा हमारा जो ग्रेन, ग्रासेस और अदर वेजिटेशन को ही खा के रहे, जैसे काउ, डियर, हॉर्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। ओमनी मतलब होता है ऑल, ठीक है। और वोरस मतलब होता है, वोर मतलब होता है खाना। तो जब सब चीज़ खाए मतलब आपका वेजिटेबल भी खाए और मीट भी खाए, ठीक है, जो आदमी खा के पचा सके, जो डाइजेस्टेबल हो। ऐसा नहीं कि ऑल मतलब लोहा टीना भी खा ले, ऐसा नहीं। ओमनी मतलब इधर या तो आपका जो भी डाइजेस्ट करने लायक हो सारा चीज़ खाने वाले को ओमनीवोरस कहते हैं, जो वेजिटेरियन भी हो, नॉन वेजिटेरियन भी हो, ठीक है। तो हु ईटिंग एवरीथिंग, मीट, ग्रेन्स, ग्रासेस, फिश, इंसेक्ट एंड एनीथिंग इज डाइजेस्टिबल। जैसे हम लोग ह्यूमन है जो ओमनीवोरस है, वो आपका मीट भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं। जैसे जो डॉग हो गए जो हम लोग पालते हैं, जो पालतू डॉग है, वो हम लोग के साथ आपका वेजिटेबल भी खा लेते हैं, वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, और आपका मांस मछली भी खाते हैं। तो वैसे डॉग को भी हम लोग ओमनीवोरस डॉग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वोरासियस। वोरासियस मतलब हो जाएगा वोरा, जो वोरा हमारा वर्ड था उसका मतलब होता था खाना, बहुत जल्दी जल्दी खाना। तो वोरासियस का होता है बहुत जल्दी जल्दी खाए, जो लालची हो, खाना को लेकर लालची हो, या किसी अदर चीज़ को भी लेकर लालची हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आपका प्लेइंग हो, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपको किसी चीज़ का पढ़ने का बहुत आदत है तो आप वोराशियस रीडर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पढ़ाई से बहुत लालच है, आपको रीडिंग से बहुत लालच है, ठीक है। और जनरली इसका यूज़ होता है लालची खाने वाले को ही कहा जाता है वोराशियस। जो खाना को देख के बहुत लालच करे उसे भी हम वोराशियस कह सकते हैं। और अदर मैटर को भी लेकर हम वोराशियस कह सकते हैं, जैसे कि बोले वोराशियस रीडर, वोराशियस प्लेयर, जो खेलने को लेकर बहुत लालची हो, वो बहुत खेलना चाहे, जो नॉलेज को लेके बहुत ही लालची हो, ठीक है। तो वैसा को भी हम लोग वोराशियस कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा ओमनीपोटेंट। इसको वोराशियस का डेफिनेशन इधर देख लीजिए, ठीक है। अगला हमारा ओमनीपोटेंट। ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट हमारा मतलब पावर, जिसके पास सारा पावर हो, ऑल पावरफुल, ठीक है। और जनरली इसका एडजेक्टिव जो है वो गॉड के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गॉड के पास सारा पावर है, ठीक है। और किसी के पास सारा ऑथोरिटी है तो वो भी ओमनीपोटेंट हो जाएगा। और या जिसके पास सारा एबिलिटी है, स्किल है हर चीज़ करने का, तो उसे भी हम लोग ओमनीपोटेंट कहेंगे। ओमनीपोटेंट मतलब पावरफुल, जो के पास हर चीज़ का पावर है, ठीक है, वो ओमनीपोटेंट हो जाएंगे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आई एम जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो नेगेटिव प्रीफिक्स पोटेंट पावर के साथ लगा मतलब वो पावरलेस। अगला वर्ड हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कि पोसेसिंग पावर, किसी चीज़ को करने की क्षमता को हम लोग पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है। ओमनीसिएंट। ओमनी मतलब ऑल, और सिएंट जो है साइंस, साइंस का मतलब नॉलेज, टू नोइंग, ठीक है। तो ओमनी नॉलेज मतलब ऑल नॉलेज, जिसके पास सारा चीज़ का नॉलेज हो उन्हें हम लोग नोइंग एवरीथिंग जो हो उन्हें हम लोग ओमनीसिएंट कहते हैं, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे बेरोजगारी ओमनी प्रेजेंट है, बेरोजगारी हर जगह प्रेजेंट है। भगवान हर जगह प्रेजेंट, तो भगवान को भी हम लोग ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। उसी से एक रिलेटेड वर्ड रूट है
यूबिक, ठीक है। यूबिक मतलब वर्ड रूट है, इसका मतलब होता है एवरीवेयर। तो यूबिक्विटस कोई होगा जो हर जगह प्रेजेंट होगा, जो बहुत कॉमन होगा, उसे भी हम लोग यूबिक्विटस कह सकते हैं। जैसे हम लोग बोले, एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल बेरोजगारी, जो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। रोड तो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे भगवान हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। और जो भी बहुत सा कॉमन चीज़ है, जैसे ह्यूमन का जो डस्ट है, डिस्पोजल होता है, डस्ट जो हम लोग फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, वो भी हर जगह अवेलेबल है। आप दुनिया के कोई भी पार्ट में चल जाए, कोई भी समुद्र में चल जाए, ह्यूमन का फैलाया कचरा मिलेगा ही। तो इससे हम लोग यूबिक्विटस भी कह सकते हैं, ठीक है। कार्नेलियन, ठीक है। कार्नेलियन देखिए, जो हमारा वर्ड रूट था पहले, देखिए यहाँ पे कार्निस, ठीक है। कार्निस मतलब फ्लैश और मीट। तो कार्नेलियन एक पत्थर होता है, जेम स्टोन है, लाल कलर का। इसका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका जो कलर है वो लाल मांस की तरह दिखता है, रेड फ्लैश, रेड मीट की तरह इसका कलर है। उसी को बेस बना के कार्नेलियन बनाया गया, वर्ड बनाया गया, जिसका मतलब होता है एक लाल पत्थर, एक रेडिश जेमस्टोन, जो कि काफ़ी महंगा होता है। अब हम लोग वर्ड देखते हैं कार्निवल। कार्निवल में दो वर्ड हमारा यूज़ किया हुआ है। दूसरा, पहला कार्ने मतलब फ्लैश, वेल मतलब पुट अवे, फेयरवेल, गुड बाय, मतलब किसी चीज़ को दूर करना, गुड बाय बोलना, फेयरवेल कर देना, ठीक है। किसको फेयरवेल करना है यहाँ पे? मीट को, मांस को, ठीक है। तो एक्चुअली हमने जो ये वर्ड दिख रहा है, इसका एक्चुअली मीनिंग वैसा नहीं है, इसका एक्चुअली मीनिंग बिल्कुल हट के है। तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो कार्निवल एक ऐसा सीज़न होता है जब बहुत से लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है, फेस्टिवल मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड, यहाँ पे जो सेंटेंस हम दिए, द सीजन ऑफ मेरी मेकिंग जस्ट बिफोर लेंट। अब लेंट क्या है? लेंट एक 40 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें क्रिश्चियन लोग बहुत सारे ईटिंग हैबिट या फिर बहुत सारे अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं अपने धार्मिक विचारों के कारण, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 40 डेज स्टार्टिंग इन फरवरी और मार्च व्हेन सम क्रिश्चियंस स्टॉप डूइंग और ईटिंग सर्टेन थिंग्स फॉर रिलीजियस रीजन। जैसे मान लीजिए किसी ने मांस खाना छोड़ दिया, किसी ने आपका सिगरेट पीना छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ वो लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है, 40 दिन के लिए, 40 दिन आने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्निवल में बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो मांस को खाना छोड़ते हैं 40 दिन के, 40 दिन का जो उनका ये रहता है, अ पीरियड ऑफ 40 डेज स्टार्टिंग इन फरवरी और मार्च फॉर सम क्रिश्चियन, ठीक है। तो इस 40 दिन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ खाना पीना छोड़ते हैं। तो इसी रेफरेंस में बोला गया है कि फ्लेश को भी छोड़ते हैं, मांस को भी खाना छोड़ते हैं, और वो क्या रहता है, एक फेस्टिवल की तरह उसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो उसी रीज़न के कारण, मतलब एक कार्निवल जो हो गया हमारा, एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करना शुरू हो गया, कि इसे एक तरह से फेस्टिवल माना गया, ठीक है। तो द सीजन ऑफ मेरी मेकिंग जस्ट बिफोर लेंट। तो लेंट आपको बताया 40 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे लोग अपना हैबिट चेंज करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। आपका यहाँ पे जैसे कोई सिगरेट छोड़ रहा है, कोई वाइन छोड़ रहा है, कोई आपका मांस मछली खाना छोड़ रहा है, ठीक है। तो कार्निवल मतलब फ्लेश को फेयरवेल बोले, फ्लेश को गुड बाय बोले, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम जब हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उसको पहले फेस्टिवल की तरफ यूज़ किया गया था, बट अब इसका मीनिंग चेंज हो गया, इसका मीनिंग ही अब फेस्टिवल हो गया। इट इज़ अ टाइम ऑफ पब्लिक एन्जॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट व्हेन पीपल वेयर अनयूजुअल क्लॉथ्स, नए नए कपड़े पहनते, डांस करते, खाते हैं, यूजुअली इन द स्ट्रीट ऑफ अ सिटी, ठीक है। तो ये जो लेंट था, 40 दिन का पीरियड था। 40 दिन के पीरियड में यह लोग ना ही कुछ खाते थे, ना ही कुछ मतलब ना ही कोई मांस मछली खाते थे, तो ऐसा हैबिट लोग छोड़ते थे। तो इससे पहले इन लोग पूरा एंजॉय करते थे। द सीजन ऑफ मेरी मेकिंग जस्ट बिफोर लेंट, इससे पहले ये लोग पूरा एंजॉय करते थे, उस समय अच्छे से सब चीज़ खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है। तो ये लेंट जो वर्ड है, इसमें हम लोग ये क्या करते थे, फ्लैश को दूर करते थे। तो फ्लैश को दूर करने से पहले ये लोग अच्छे से एंजॉय करते थे, फेस्टिवल मनाते थे। तो कार्निवल का मतलब हो जाएगा कोई भी फेस्टिवल मनाना, और फेस्टिव्स को ये लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा से मैं कोशिश किया हूँ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कार्नल। कार्नल मतलब होता है सिग्निफाइंग प्लेजर ऑफ द फ्लेश। कार्न जो कार्न है हमारा CARN,
ठीक है। इसका मतलब तो हमारा होता है फ्लैश, ठीक है। तो कार्नल भी हो जाएगा फ्लैश से रिलेटेड ही, जैसा सिग्निफाइंग प्लेजर ऑफ द फ्लैश रादर देन ऑफ द स्पिरिट, मतलब जो कि बॉडी से जो प्लेजर ले पाए, मतलब सेक्सुअल कुछ रिलेट हमारे बॉडी से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, फिजिकल प्लेजर पाना, ठीक है, सेक्स करना, ये सब कार्नल से रिलेटेड, कार्नल इन सभी एक्टिविटी को डिनोट करता है, ठीक है। ऑफ और कनेक्टेड विद द बॉडी और सेक्स रिलेटिंग टू द फिजिकल फीलिंग एंड वांट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हमारा अगला वर्ड है कार्नेज। कार्नेज भी हमारा कार्नेज भी हमारा वर्ड रूट कार्न से बना हुआ है, ठीक है, कार्नेज से, जिसका मतलब होता है फ्लैश। तो कार्नेज में क्या होता है, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मतलब ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैश, मांस का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना। इसका मतलब क्या, मांस का ह्यूमन फ्लैश का डिस्ट्रक्शन कब होगा, जब बहुत ही नरसंहार होगा, बहुत से लोग मारे जाएंगे, और ऐसा कब होगा, वॉर में होगा, ठीक है। तो कार्नेज मतलब होगा ग्रेट डिस्ट्रक्शन, वैसे मास मर्डर को भी हम लोग कार्नेज कह सकते हैं। री इनकारनेशन मतलब होता है फिर से अगेन, देखिए री मतलब अगेन, इन मतलब इन बॉडी, ठीक है, और कार्नेज मतलब हमारा फ्लैश में फिर से कुछ चीज़ आना, ठीक है, कुछ चीज़ क्या आना, आत्मा आना, ठीक है हमारा। तो री इनकारनेशन का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब फिर से अगेन मांस में, मतलब मीट में, मीट क्या, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मीट मतलब ह्यूमन बॉडी में फिर से जीवन आना को हम लोग री इनकारनेशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि कोई आदमी मर गया है और अगला बार फिर से उसका जन्म हो रहा है, उसी आत्मा का फिर से किसी बॉडी में एंटर हुआ है, तो उसे री इनकारनेशन कहेंगे, मतलब रीबर्थ कहेंगे। द बिलीव दैट पीपल हु हैव डाइड कैन लिव अगेन इन अ डिफरेंट बॉडी, जिसको हम लोग रीबर्थ करते हैं। अब हो जाएगा इनकारनेट, इन मतलब इनसाइड, कार्न जो हो गया से फ्लैश, ठीक है। तो इन दी फ्लैश, इसका मतलब होता है एम्बॉडी, गिव बॉडीली सेव और मेक रियल, अवतार लेना। तो अभी भी आप लोग अच्छे से समझे नहीं होंगे, तो फिर और इसको अच्छे से इलाबोरेट करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे कोई डेविल इनकारनेट कर गया, मतलब किसी ह्यूमन बॉडी में, किसी के बॉडी में किसी का आत्मा प्रवेश कर गया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकारनेट कर गया है, मतलब किसी के बॉडी में किसी का आत्मा आ गया, तो उसको भी इनकारनेट कहेंगे, ठीक है, पहला है। दूसरा है कि मान लीजिए कोई मूर्ति है और वो बिल्कुल लग रहा है कि एकदम आपका सजीव है, मतलब उसमें पूरा लगता है जीवन है, तो ऐसा फील को भी हम लोग इनकारनेट कह सकते हैं, कि लगेगा कि एकदम उसमें जीवन आ गया है। किसी भी चीज़ को बॉडी का शेप दे देना, ठीक है, उसको भी इनकारनेट कहेंगे। या फिर और किसी का अवतार ले लेना, ठीक, अवतार लेने को भी इनकारनेट कहेंगे। बिल्कुल रियल दिखना ह्यूमन की तरह, ठीक है, तो उसे भी हम लोग इनकारनेट कहेंगे। इसका जो बेस वर्ड रूट है उसको आप लोग समझिएगा, तो इसको आप मल्टीप्लेस में यूज़ कर पाएंगे, किस तरह से आप यूज़ कर पाएगा। डिक्शनरी मीनिंग में आप ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये डिक्शनरी मीनिंग में बिल्कुल सीधा सीधा देता है, इसका मतलब ये होता है, तो आपको वर्ड का उतना गहरा समझ नहीं होगा, तो आप इसको मल्टीपल जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो लिमिटेड जगह यूज़ कर पाएंगे डिक्शनरी के मीनिंग से। बट वर्ड रूट से आप उसको मल्टीपल जगह यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको कोई बोलता नहीं, आप गलत यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको वर्ड स्ट्रक्चर, एटिमोलॉजी का स्ट्रक्चर बता के, वर्ड रूट का स्ट्रक्चर बना के उसको भी समझा सकते हैं, नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्लैंडस्टाइन। तो ये हमारा जो वर्ड रूट बना है ये क्लैम से बना है। क्लैम मतलब होता है सीक्रेट, बहुत ही सीक्रेटली किसी चीज़ को करना। तो क्लैंडस्टाइन क्या हो जाएगा, सीक्रेट एंड ऑफन नॉट लीगल। तो जो सीक्रेटली किया जाएगा वो जनरली नॉट लीगल भी हो सकता है, या फिर कुछ हमारा जासूस लोग भी जो होते हैं वो भी क्लैंडस्टाइनली वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्लैंडस्टाइन जो सीक्रेट और जो बहुत ही छुपा के किया जाता है जनरली वो नॉट लीगल रहता है, ठीक है। अब हमारा अगला वर्ड है ओमनीबस, ठीक है। ओमनीबस मतलब होता है फॉर ऑल इंक्लूडिंग ऑल। ओमनी मतलब ऑल, ठीक है। बस तो आप लोग जानते हो प्राइवेट व्हीकल होता है जो बहुत ही पब्लिक को अपने में लेके जाता है कहीं पे भी, जो पे करते हैं पैसा। तो ओमनी बस क्या होता है, ओमनी बस हम लोग मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग देखिए, फॉर ऑल इंक्लूडिंग ऑल। तो अगर हम लोग बोलेंगे कोई ओमनी बस बुक है, तो ओमनी बस बुक क्या होगा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरा ओमनी बस बुक, ठीक है। तो मेरा ओमनी बस बुक, माई ओमनी बस बुक। तो माई ओमनी बस बुक में क्या होगा, मैंने अभी तक जितना भी बुक लिखा है वो सारा बुक का कलेक्शन होगा ओमनी बस में, ठीक है। ओमनी बस लेजिस्लेशन बिल, ठीक है। कोई ओमनी बस लेजिस्लेटर बिल होगा तो उसमें क्या होगा, लेजिस्लेशन से जितना भी बिल आया होगा उसमें सब इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा ओमनी बस का मीनिंग, ठीक है। मतलब कि अगर किसी
पर्टिकुलर टाइप चीज़ को, जैसे मैं बोलना चाहूँगा ओमनीबस प्रोडक्ट ठीक है, ओमनीबस प्रोडक्ट बोले कलेक्शन मान लीजिए, ऐसा बोलते हैं हम कुछ। तो कोई भी कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट होगा उसका सारा कलेक्शन एक ही जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल नहीं था, बट ये बुक वाला समझिए, अच्छा समझ में आएगा। बिल वाला समझिए, बिल जो होता है कि संसद में कोई ओमनीबस संसद बिल अगर हम बोलेंगे तो पार्लियामेंट्री बिल, तो उसमें क्या होगा, पार्लियामेंट का जितना भी बिल होगा उसका सारा डिटेल वहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, चलिए आज 18 वर्ड हम लोग इसमें देखें, और ये हमारा पार्ट आज बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट या फिर नोट कीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।